नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इस लॉकडाउन में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं ममता नामदेव, आपकी हिंदी की शिक्षिका, आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आपको पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत देश के 77% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए हमें हिंदी पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। वैसे हिंदी की कविताओं से और कहानियों से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमारे कर्म होना चाहिए, ये सभी जो प्रेरणा है वो हमें हिंदी की कविता और कहानियों से मिलती है। तो आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है चिड़िया की सीख। इसके कवि है आर.सी. प्रसाद सिंह। इसमें कवि ने चिड़िया से शिक्षा लेने की प्रेरणा दी है। चिड़िया हमें क्या शिक्षा देती है? संपूर्ण मानव जाति को प्रेम से रहने की प्रेरणा देती है। आपने जब देखा होगा, हम आकाश में देखते हैं तो चिड़िया क्या करती है? सभी चिड़िया मिलजुल कर एक साथ उड़ती है। जब हम दाना डालते हैं तो सारी चिड़िया साथ में आ जाती है और अपना भोजन करती है। वो कभी भी किसी से ईर्ष्या, द्वेष और नफरत नहीं करती है। इसी प्रकार से हमें भी प्रेम से रहने की शिक्षा कवि चिड़िया देती है। कवि कहते हैं कि हमें भी चिड़िया से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कविता। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। पीपल एक पेड़ है, उसकी जो डाली है, शाखा है, उस पर बैठी चिड़िया कुछ गीत गाती है। तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है? क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी भाषा में क्या संदेश सुना रही है? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है। वह हमें क्या सिखला रही है? प्रेम प्रीति की रीत, सारे संसार से प्रेम करना सिखा रही है। हमें सारे संसार को प्रेम करना सिखा रही है। हमें आपस में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, वह हमें चिड़िया के माध्यम से पता चलता है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वह जग के बंदी मानव, बंदी क्यों कहा गया है? यहाँ मानव को बंदी क्यों कहा गया है? बंदी मतलब होता है कि वह लोभ और लालच के बंधनों में जकड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मानव को बंदी कहा गया है। तो वह मुक्ति मंत्र मतलब इन सब से दूर रहने का, मुक्त रहने का, स्वतंत्र रहने का मंत्र बतला रही है कि हे मानव, आप इन सब से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ? लोभ से, लालच से। वन में कितने पंछी हैं? वन में देखो, वन में होता है जंगल। जंगल में देखो कितने पंछी रहते हैं। खंजन, कपोत माने कबूतर, चातक, कोकिल मतलब होता है कोयल, काक मतलब होता है कौवा, हंस और शुक मतलब होता है तोता आदि बात करते सब आपस में हिल मिल कर। देखो इतने सारे पक्षी रहते हैं और सब कितने हिल मिल कर, कितने प्रेम से रहते हैं। तो हमें भी ऐसे ही मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो मिलजुल कर रहते हैं, आपस में झगड़े नहीं करते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं और मिलजुल कर सब खाते हैं। आपने देखा होगा जब आप दाना डालते हैं चिड़िया को तो वो सारी जो चिड़िया हैं वो आ जाती हैं, एक घेरा सा बना लेती हैं और आपस में मिलजुल कर खाती हैं। आपने कभी उनको झगड़ती हुई देखा है क्या? नहीं देखा है ना। कितने प्रेम से और मिलजुल कर खाती हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। आसमान ही उनका घर है, वे जहाँ चाहती हैं वहाँ चली जाती हैं। रहते जहाँ वहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाती हैं, है ना। जहाँ रहती हैं वहीं वे अपनी एक दुनिया बसा लेती हैं। दुनिया माने परिवार, एक परिवार अपना बसा लेती हैं। दिन भर करते काम, रात
में पेड़ों पर सो जाते हैं और दिन भर काम करके रात में पेड़ों पर सो जाती हैं। उनके मन में लोभ नहीं है। यहाँ पर लोभ मतलब होता है लालच। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। पाप नहीं, परवाह नहीं और कोई भी पाप नहीं है और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करती हैं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। यहाँ पर जो जग शब्द है, जग माने होता है वैसे संसार, लेकिन यहाँ पर जग जो है दूसरों के लिए बताया गया है कि जग औरों का माल हड़प कर जीने की उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, है ना। अपनी मेहनत से उनको जो मिलता है वो ले लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं। बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं और जो बच जाता है वो दूसरों के लिए छोड़ देती हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कवि कहते हैं कि जो चिड़िया है वो क्या करती है, सीमाहीन। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, अनंत। और आकाश, गगन मतलब होता है आकाश में उड़ते हैं। निर्भय मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के विचरण करते हैं, मतलब घूमते हैं, उड़ते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं और दूसरों की कमाई से वह अपना घर नहीं भरती हैं। तो जो चिड़िया है वो अनंत आकाश में बिना किसी भय, बिना किसी डर के उड़ती हैं और दूसरों की कमाई से वो अपना घर नहीं भरती हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। चिड़िया हमको सिखाती हैं, कहती हैं मानव तुम हमसे इस जगत में, इस संसार में जीवन जीना सीखो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली बेड़ी पग में। हमें देखो, हम कितने स्वच्छंद हैं, कितने स्वतंत्र हैं और तुमने अपने पैरों में बेड़ी मतलब बंधन क्यों डाली हुई है, मतलब लालच का बंधन क्यों डाला हुआ है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भाव ना छोड़ो। वो चिड़िया कहती हैं कि तुम देखो हमको तुम देखो कि हमारे अंदर कोई भी लोभ नहीं है, लालच नहीं है और सोने की कड़ियाँ तोड़ो और फिर तुम अपने सोने की कड़ियाँ तोड़ दो। सोने की कड़ियाँ यहाँ पर बताती हैं लालच को दर्शाती हैं कि तुम लालच करना छोड़ दो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भाव ना छोड़ दो। हे मानव तुम मानवता से क्या करना छोड़ दो, मानव से दुश्मनी करना, नफरत की भावना को छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती। पीपल की जो डाली है उस पर जो चिड़िया है वो हमेशा यही गीत सुनाती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है और थोड़ी देर बैठती है और फिर थोड़ी देर बैठती है और गाकर फिर उड़ जाती है। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने कितने सरल शब्दों का उपयोग किया है और यह कविता समझ में आई आपको, तो यह कविता आपको लिखना है और चिड़िया से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है वो भी लिखना है। और इस कविता में मैंने कौन कौन से पक्षियों का उल्लेख किया है वो भी आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। धन्यवाद।